बच्चों उम्मीद है आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी और आपको ना यहाँ तक की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले, जो टॉपिक हमने किए उनके कुछ मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एमसीक्यू के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फटाफट बताइए क्या है जी। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दो काम करने हैं। पहले तो इसको सिचुएशन को पढ़ लो, क्या कह रहा है। कह रहा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 15 और 14 15 के आपको आंसर करने। ओके, रुद्रा, देव और शिव तीन पार्टनर हैं। रेशियो दे रखा है ये 5-3-2। कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख की। बिसाइड्स इज कैपिटल सी हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 75,000। फॉर्म को 75,000 का क्या दे रखा है इन्होंने, लोन। कितने का लोन दे रखा है, 75,000 का। ठीक है, ओके। तो लोन पे आपको पता है ना इंटरेस्ट लगता है। लोन पे इंटरेस्ट कितना लगता है, 6% पर एनम। ठीक है, बट क्वेश्चन ने बोला होगा तो अलग देख लेंगे, अगर नहीं बोला है तो 6% लगेगा अलग। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम, सैलरी टू रुद्रा 30,000 पर मंथ एंड देव 40,000 पर क्वार्टर। ओके, नो दिक्कत। 9% पर एनम का क्या देना है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे डीड है और डीड में लिखा है कि 9% का इंटरेस्ट देना है। बच्चों बात को समझो, अगर डीड है तो डीड के हिसाब से होगा, नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स होगा, जिसमें लिखा है साफ शब्दों में क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन एन्यूमरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, और एक चीज जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना होगा, 6% पर एनम। ये तब है जब ड्राइंग आपको क्या है, डीड नहीं है। डीड है तो डीड के हिसाब से, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्वेश्चन ने साफ शब्दों में कहा कि भैया डीड है और डीड में लिखा है कितना, 9% पर एनम। याद रहेगा। आओ, ड्यूरिंग द रुद्रा ने 50,000 विड्रॉ करे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ड्राइंग के बारे में बता रहा है, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द एंडेड बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन वॉज रुपीज 7,06,750। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है कितने का, 7,600। प्रॉफिट दे रखा है लोन से पहले का। देखिए आपको एक बात समझा देता हूं, पहले बनता है पी एंड एल अकाउंट, पहले बता चुका हूं ये बातें बच्चों को, और अब बनेगा क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्या बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्या बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो बेटा पी एंड एल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं ना कहीं यहां पे आता है IOL, यहां पे आता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यहां पे आता है। देखो मैं आपको क्वेश्चन तो फटाफट से बता दूंगा, पर मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन के थ्रू में पूरा कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझ लो। क्लियर है जी, कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे आएगा, बट क्वेश्चन ने हमें ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, इससे पहले वाला ये वाला दे रखा है 7,06,750। तो भैया इसमें से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद यहां लेके आऊंगा, तो मैं या तो ये वाला अकाउंट बनाऊं या यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दूं। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे इनर कॉलम आउटर कॉलम होता है, तो आप यहाँ लिखोगे बाय पी एंड एल कितना, इनर कॉलम में 7,06,750, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम में ऐसे लिखने के बाद तीन चीजें माइनस करते हैं, अगर क्वेश्चन ने माइनस नहीं करी है तो। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर और मैनेजर का कमीशन। ठीक है जी, ये तीन चीजें अगर आपको क्वेश्चन दे रखे तो इसमें से पहले उनको क्या करोगे, माइनस। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। IOL बताओ जी कितना है, अब कब दिया था लोन, 75,000 टू द फर्म। फर्म को लोन दिया था कितने का, 75,000 का। भैया कब दिया है, पक्का। फिक्स कैपिटल इतनी है, बिसाइड्स इज कैपिटल शिव हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 75,000 टू द फर्म, दियर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। 75,000 का 6% बताओ जी कितना हो, कितना, 9%, सॉरी 9/100। पहले ही निकालो जल्दी, कितना आएगा, 75,000 इंटू 9/100। जल्दी बोलेंगे, है जी, 6,000 पक्का, 9 से मल्टीप्लाई करना, 6,750। कितना आएगा जी, 6,750। तो ये 6,750 का क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो क्या करेंगे, माइनस।
अब यहाँ पे 6 महीने का नहीं लगना चाहिए, मेरा आपसे सवाल है ये वाला, 6 महीने का लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे बच्चे ना, बहुत से बच्चे गलती कर देंगे 6 महीने का लगा के, ठीक है जी। अब बहुतों के मन में सर यहाँ पे तो डेट बताई नहीं कब करा है, इंटरेस्ट ऑन लोन कब दिया, लोन कब दिया, उसने कोई डेट बताई है? बेटा यहाँ पे बात को पढ़ो, अंग्रेजी आपकी मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत अच्छी होगी। क्या लिखा है? बिसाइड्स हिज कैपिटल, भाई कैपिटल पहले की है तो कैपिटल के साथ साथ शिव हैड गिवन अ लोन, यानी कि पिछले साल की बात कर रहा है, कह रहा है कि भैया उसने कैपिटल के साथ साथ पहले से क्या दे रखा है, लोन भी दे रखा है। साल के शुरुआत की कहानी आपको क्वेश्चन ने बताई है, बात समझ में आ रही है जी? तो इसका मतलब ये पूरे साल पैसा यूज हुआ है। अब अगर यहाँ पे होता कि शिव हैड गिवन अ लोन ड्यूरिंग द ईयर, शिव गिवन अ लोन ₹75,000, अगर वर्ड होता ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल के दौरान क्या दिया है लोन, तो 6 महीने का लगता। समझ में आ रही है बात? ड्यूरिंग द ईयर बोलेगा तो पूरे साल का नहीं लगाएंगे, 6 महीने का लगाएंगे। बट जब वो पहले से कहानी बता रहा है कि भाई उसने पहले से दे रखा है, इसका मतलब पिछले साल का लोन है तो पूरे साल का लगेगा। समझ में आ गई बात? तो जी यहाँ पे आया कितना, 7 लाख, 6,750 माइनस कर देंगे, 7 लाख आएगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया बच्चों, ये वाला 7 लाख, हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ अब जरा। क्वेश्चन ये रहा, क्या पूछ क्या रहा है? ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ रहा है पार्टनर्स की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी आती है आप लोगों को? बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बताओ। चलो बेटा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, यही होता है जी। टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कितनी जरा देखना बेटा, रुद्रा की देखो पहले। रुद्रा ने 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करे, ध्यान यही रख ले, नचा दूंगा नहीं अभी। 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो पूरे साल में कितनी बार विड्रॉ करे? टोटल 4 बार। हर क्वार्टर के लास्ट में 50,000 निकाले, तो पूरे साल में कितने निकाले उसने? 2 लाख रुपए। तो टोटल ड्राइंग होगी बच्चों 2 लाख, ठीक। इनटू रेट कितना है? रेट बोला 12/100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्लियर है बेटा? 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। एवरेज पीरियड बता दो जी, एवरेज पीरियड बताओ पहले। एवरेज पीरियड कितना है इसका? मैंने लिखा नहीं ना अभी। अरे भाई, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12 ना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है बेटा। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, जो भूल जाए। वैसे 4.5 होता है, सबको पता है। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने बचे? 9। लास्ट के बाद कितने बचे? 0। 9 और 0 कितने होते हैं? 9 अपॉन 2 करो, कितना आएगा? 4.5। तो इंटू कर दो जी 4.5, बताओ कितना आया? 2,000 इंटू 4.5 करोगे कितना आएगा? 9,000। बोलो यस और नो, कितना आएगा? अब मेरी बात समझो बेटा, दूसरे की निकालने मत जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर में समय बचाना है। पहले चेक करो रुद्रा का 9,000 कितने ऑप्शंस में हमारे पास? एक में ही है, एक में ही तो है। तो हमारा आंसर हो गया जी बी। मैं दूसरे पार्टनर का चेक ही नहीं करना, हमें टाइम बचाना, एमसीक्यूज में टाइम बचाना बहुत जरूरी है आपको। अगर मान लो 2 ऑप्शन में होता, पहले और दूसरे में 9,000 होता, समझ रहे हो, तो मैं फिर दूसरे पार्टनर के लिए जाता, दूसरे पार्टनर का जाता। अब आप देखो दूसरे में, देखो देव का यहां भी 4500, यहां भी 4500 है ना जी। तो अब इन दोनों में से हो सकता है इसके भी 2 के हो। अगर दो ऑप्शन सेम आ रखे हैं, हो सकता है फिर तीसरे पे जाना पड़े, ठीक है। बट ऐसा बहुत रेयर केस में आता है, या तो पहले में या दूसरे में आपको आंसर मिल जाएगा आपका, तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है समझा देता हूं बेटा। एवरेज पीरियड का ना तरीका होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मैं लिखूं क्यों, समझो बस। पहली ड्राइंग जो आपने करी है उसके बाद कितने महीने बचे साल के एंड तक, प्लस लास्ट ड्राइंग आपने जो करी है उसके बाद कितने महीने बचे एंड तक, ईयर एंड तक, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। अब हमारे पार्टनर ने विड्रॉ करा जी, पहला विड्रॉ कब करा? पहला 30 जून को। कब करा? तो 30 जून से 31 मार्च कितने महीने बचे? 9। लास्ट विड्रॉ कब करा? 31 मार्च को, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना जी। तो लास्ट कब करा? 31 मार्च, तो 0। तो 9 + 0 कितने होते हैं? 9 अपॉन 2 को कितना आएगा? 4.5।
4.5 मंथ्स। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? तो ऐसे दो सवाल बेटा फ्री के से नंबर होते हैं, अगर आप ढंग से क्वेश्चंस करके रखोगे तो। प्रैक्टिस करेंगे इनके, है ना? अभी बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, घबराओ मत, ठीक है जी? यूट्यूब वाले कह रहे होंगे सर हम कैसे करेंगे, बेटा लाइव कराऊंगा सबको, तो आप लाइव वाली क्लास देख लेना। एमसीक्यूज कराऊंगा 1 फरवरी से सारे बच्चों को पक्का, वो भी लाइव क्लास में, हर चैप्टर से, जिन चैप्टर से ज्यादा आते हैं उनसे ज्यादा करेंगे। अभी हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनकी बात करेंगे जिससे पहले, ठीक है ना? हम एक बार थोड़ा सा पीछे के जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनका क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं फटाफट से। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आया हमारे सामने मीता गीता वाला, अभी कुछ दिन पहले हमने टॉपिक करा था, ठीक है जी? फटाफट देखेंगे क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है बेटा। 18 19 देखेंगे फटाफट से, बातें नहीं, जल्दी पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो। हो जाएगा? हो जाएगा तो करो जल्दी, कॉपी पे फटाफट अपने आप, ठीक है? आओ फिर अब मैं बता देता हूं क्या हुआ है। मीता गीता मोहित पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 5-3-2 में 1 अप्रैल से इन्होंने कहा जी हम अपना प्रॉफिट और लॉस क्या रखेंगे, अब 2:1 का रखेंगे। रेशियो क्या हो गया, चेंज। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म 1:40 है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 1:20 है, 2 एंट्री करनी है, फटाफट बताओ। हो गई बेटा? पहली एंट्री क्या करोगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस कैसा होता है बताया था ना अभी, क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना, टू मीता, टू मीताज कैपिटल, टू गीताज कैपिटल और टू मोहित कैपिटल, तीनों में क्या कर दोगे उसको, खत्म। 1,20,000 डेबिट और ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में होगा, हमेशा याद रखिएगा 5-3-2 में, 5-3-8 और 2 क्या होते हैं 10, हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा 60,000 36-24, 60-36-24। क्या वो मोक्ष पहले गलत कर दिया था, रेशियो क्या था पहले, इक्वली बांट दिया था, और या क्रेडिट एंड डेबिट न्यू कर दिया था पहले? बेटा हिसाब से देख के ना तब करना होता है, समझ में आ रही नहीं? आंखें खोल लो थोड़ी सी, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, ऐसे खुली हुई नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते हमें खुली होनी चाहिए आपकी आंखें, समझ में आ रही नहीं? आपने बेशक से पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी है, एंड के टाइम में आप पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट खराब है, गारंटेड। आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अभी पढ़ लोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा इससे भी, समझ रहे हो पायला? तो दोनों चीजों में फर्क है, अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। क्लियर है ना? तो ध्यान से करा करो क्वेश्चंस को, और अकाउंट से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है बेटा, सही बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको सारे कंसेप्ट पता है तो। कॉन्सेप्ट्स अगर आपको याद हैं, क्लियर हैं, तो आपके लिए इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आपको कंसेप्ट ही याद नहीं है कि कौन से टॉपिक पे क्या कंसेप्ट है, रिवोल्यूशन में क्या होता है, रिलाइजेशन में क्या होता है, सबको मिक्सअप कर दोगे तो इससे मुश्किल सब्जेक्ट कोई नहीं है, इतनी बता दो आपको, ठीक है ना? तो ज्यादातर ना कंसेप्ट को तो एक बार रिकैप करते रहा करो, समझ में आ रही बात? क्या? अच्छा ठीक है, ये कह रही है कि सर कंसेप्ट कहाँ से रिवाइज करें, कैसे करें? चलो इसका सॉल्यूशन भी बेटा मैं दे देता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, एक आध दिन में, कल परसों में आपके लिए पूरे कंसेप्ट की एक वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, 15-20 मिनट की, आधे घंटे की मैक्सिमम, जिसमें सारे चैप्टर्स के, तीनों बुकों के चैप्टर्स के सिर्फ कॉन्सेप्ट होंगे, है ना? लिखूंगा कुछ नहीं, बस बोलूंगा, तो थोड़ा सा उसको भी सुन लोगे तो उससे भी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है जी? सुनना तो पर आपको ही पड़ेगा ना, वो वीडियो भी आपको देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, समझ में आ गई नहीं? इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। चलिए ये आ गया समझ में? दूसरी एंट्री देखो जी बेटा, 1,40,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, ये तो पता ही, अभी बताया था परसों ही। बताओ क्या करोगे, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, तो इसकी एंट्री अपने आप कर लेना, क्रेडिट और डेबिट मीता गीता और मोहित में, ठीक है ना? एंट्री हो जाएगी बेटा। ये वाला जो मैं आपको बताया ना, क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट में और डेथ में ही लगेगा बस, समझ में आ रही बात? एडमिशन में मत लगाना इसको,
एडमिशन में मैंने आपको बताया भी नहीं ये वाला, क्योंकि वहां जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि आपको चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट डेथ में क्या गुडविल ऑफ द फर्म दी होती है, पूरे फर्म की गुडविल दी होती है, और हमें क्या करना है, वो पार्टनर्स के कैपिटल करंट में ही एडजस्ट करनी होती है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, क्रेडिट करने का मतलब कि हम जिसकी गुडविल है, भाई पुराने पार्टनर्स की है तो पुराने पार्टनर्स को दे रहे हैं उनके पुराने रेशियो में। अब नए रेशियो में क्या कर रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं, जो रहने वाले पार्टनर हैं उनसे क्या कर रहे हैं, उसको वापस ले रहे हैं। तो वहीं पे कहीं ना अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, कोई क्रेडिट करेगा तो कोई डेबिट करेगा। भाई जिसका पैसा पहले 1 लाख होना था अब 80 रहना है, अब नया पार्टनर न्यू रेशियो में क्या है, उसका 80 रहना है, तो 20,000 रुपये क्या करेगा, वो उसको देने, क्रेडिट करना है मतलब देना है, वो 20,000 रुपये एक तरीके से उसने ले लिए। क्लियर है ना, तो उसको देने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये अपने आप हो जाएगा बेटा, मैंने कराया, आप करके देख लेना, हो जाएगा, है ना, आप लोग भी देख लेना। चलिए, हो भी गई होगी एंट्री इसकी, क्या एंट्री बताओ जल्दी। गीताज कैपिटल डेबिट टू मीताज कैपिटल हुई होगी, क्योंकि मोहित यहाँ पे क्या कर रहा है, नो सैक्रिफाइस नो गेन, ठीक है ना। मोहित का अगर आप देखो पहले कितना था, 2/10 था, और अभी भी कितना है, 1/5 है, और 1/5 को 2/10 भी लिखा जा सकता है। तो इसका पहले भी वही था, अभी भी वही है, इसलिए क्या करेगा ये, नो सैक्रिफाइस नो गेन, इसलिए इसको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है भाई, समझ में आया। अच्छा, कुछ बच्चों की आदत बताऊं, क्या करते हैं ना, हमने सॉल्यूशन, 1 मिनट नोटबुक दो बेटा। अब मैं बताता हूं, ये इस लड़की ने क्या करा है, एंट्री यहाँ पे करी है जैसे ये, ठीक है, और यहीं पे गुडविल की एंट्री इसने करी है मान लो, तो इसकी जो वर्किंग है ना उसको ना पीछे बना के देखते हैं, यहाँ था इधर कर लिए, जो पीछे देख रहे हो आप, सही पेज खुला है ना, ये सब क्या है, ये इन्होंने पीछे वर्किंग कर रखी है, बार बार जो कैलकुलेशन है, क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन जो वो कर रखा है, या जो रेशियो निकालना है वो सारी चीजें पीछे कर रखी है। भैया पीछे आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी देखने नहीं जाएगा, बात को समझो। अगर आप सॉल्यूशन यहां दे रहे हो तो उसकी वर्किंग भी वहीं दो नीचे, समझ में आ रही है। और हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नंबर होते हैं, समझ में आ रही है मोकी भाई। आपने जो करा है ना, आपने क्वेश्चन तो कर दिया, एंट्री तो लिख लिया आपने, पर इसकी वर्किंग बना लो नीचे, वरना एग्जामिनर क्या सोचेगा, आपने इधर उधर से क्या करा, टीप के लिख दिया है। क्लियर है ना। चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां हो गया, 19 हो गया, फटाफट पढ़ो क्या है इसमें। विभा सुधा आशीष पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-3-1 में, सुधा जा रही है, जान दो। कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाज 85,000। ओके, विभा और आशीष एग्री टू पे सुधा 1,15,000 फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड सुधाज रिटायरमेंट, ऑन सुधाज रिटायरमेंट। बताओ, बहुत मुश्किल सवाल है बेटा, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। देखो रिटायरमेंट में हिडन गुडविल कोई बड़ी चीज नहीं है, बात को समझो। आओ मैं बताता हूं बेटा, सुधा के पैसे कितने हैं, हम दे कितने रहे हैं, कितने फालतू दे रहे हैं, 40 नहीं 30 है बेटा, कौन बोला 40, आदित्य अभी ना हद है भाई तेरे से, बेटा 30,000 है, ठीक है बेटा। संजू सैमसन की बेचारी किस्मत उस वाले की भी खराब चल रही है, और इसकी भी मुझे लग रहा है खराब ही चल रही है ना। देखा था परसों वाला मैच, 0 पे आउट हो गया था उस दिन भी वो, आज देखते हैं, आज है मैच शायद ना, पता नहीं, बेचारे मैच भी नहीं देखते। अरे 12th में है ना, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, मैच भी नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे जीवन में। आओ, हाँ जी बेटा, इसको 85 के बदले में हम कितना दे रहे हैं, 1,15,000, कितना फालतू दे रहे हैं, 30,000 ना, कितना फालतू दे रहे हैं 30, तो ये 30,000 क्या है, ये 30,000 है उसकी गुडविल। किसकी गुडविल, अरे हिडन पिडन छोड़ो भाई, सीधी सीधी दिख तो रही है बेटा, ये सुधा की गुडविल, किसकी है, सुधा शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3:1, क्या क्वेश्चन ने नया रेशियो बताया, क्या नया रेशियो बताया, नहीं, तो हमें सुधा को पैसे देने हैं, बात को समझो। यहाँ पे आपको ना तो रेशियो निकालने की जरूरत है, ना आपको उसकी कैलकुलेशन की, क्रेडिट और डेबिट न्यू मत करना, ठीक है। दोनों तरीके बताता हूँ। 30,000 रुपए सुधा के, सुधा को पैसा देना है, और बेटा जब किसी पार्टनर को पैसा देना होता है उसकी कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है घटती है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, शुक्र है बच गए आप। तो बेटा 2 सुधाज कैपिटल,
सुदास कैपिटल कितना, बताओ जल्दी कितना, 30,000, हाँ है ना। डेबिट किसको कर दोगे, विभा को और आशीष को। बेटा जब नॉर्मल केस होता है तो ओल्ड रेशियो ही क्या होती है, न्यू रेशियो ही क्या होती है हमारी, गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2:3:1, ये जा रहा है तो बेटा न्यू रेशियो क्या होगा 2:1, और यही क्या है हमारी गेनिंग रेशियो है। समझ में आ रही है बात। जब नॉर्मल केस हो, ओल्ड रेशियो दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, न्यू रेशियो ही क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। तो विभा और आशीष क्या कर रहे हैं, गेन। बेटा जो देता है वो गेन करता है या जो लेता है वो गेन करता है। अगर मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं तो मेरे लिए सैक्रिफाइस हुआ या आपके लिए सैक्रिफाइस हुआ, मेरे लिए तो हुआ। बात समझ में आ रही है। तो भाई सुधा जा रही है, वो पैसे दे के जा रही है, अपने हिस्सा तुम्हें दे रही है, उसके पैसे ले रही है वो, ठीक है ना। तो सुधा का जो हिस्सा है वो आगे अब तुम लेने वाले हो, उसका ही तो पैसा चाहिए उसे। तो ऐसे सुधा क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है, और आप दोनों क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए आप उसका शेयर खरीद रहे हो। तो बेटा 2:1 में दे देना 20,000 और 10,000। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू से ही करना है तो उसके लिए याद रखना हमेशा कौन सी वाली गुडविल चाहिए, गुडविल ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो 30,000 आई है ये किसकी गुडविल आई है बच्चों, 30,000 है किसकी, सुधा की। सुधा का शेयर कितना है 3/6 है ना जी। तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी 60,000। टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी 60। अब आप 60,000 को चाहे क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू कर लेना, तब भी एंट्री यही आएगी, ठीक है। करके देख लेना एक बार, समझ में आ गया। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ऐसे। बताओ ऐसे हलवा से क्वेश्चन आवे, उसके बाद भी बालक को सर जी पेपर खराब होगा, नंबर कम आ गए। हमने डिवेंचर कर लिया, हाँ डिवेंचर भी कर लिया हमने, बहुत बढ़िया। आओ देखो जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए डिवेंचर का। जिन्होंने नहीं किया बेटा मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट रिमाइंड करा दूंगा, घबराओ मत, है ना। आज का मेन मुद्दा तो यही था हमारा, पर बच्चे कम है तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए हमें करना पड़ रहा है। चलिए क्या लिखा है बेटा, सिंको लिमिटेड है। पर हमारी क्लास में एक लड़का था 2022-23 के बैच में, और उसको ना बच्चे सब साइको बुलाते थे, तो मैं भी इसको साइको ही पढ़ता हूँ तब से, सिंको को साइको लिमिटेड पढ़ते हैं ना। एक साइको ये भाई साहब जो बाहर खड़े हैं, बात समझो, ठीक है जी। बेटा परचेज करी एसेट कितने की हमने, 1,98,000 की। बात समझ में आ रही है जी, क्लियर है। एक क्वेश्चन में कितना ही टाइम लगेगा, छोटा सा क्वेश्चन है, 5-10 मिनट का सवाल आराम से हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आई समझ में। हाँ, परचेज एसेट्स एट द बुक वैल्यू ऑफ 1,98,000। सवाल को समझो, हमने 1,98,000 क्या खरीदी बच्चों, एसेट्स। किससे खरीदी है, फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड से। परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। समझो बात को, 1,98,000 रुपए की एसेट खरीदी आपसे। अब आपका जो पैसा है वो पैसा कैसे देंगे, आपको डिबेंचर्स के थ्रू देंगे, ठीक। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ साइको लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट अ 10% डिस्काउंट एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है जी। देखिए हमेशा याद रखना ये टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश का। किसका है, पहली एंट्री किसकी होगी, एसेट खरीदने की। पहली एंट्री क्या होती है, एसेट खरीदने की होती है। एंट्री बताओ जी क्या है, एसेट का नाम नहीं बताया ना, तो कोई बात नहीं, मैं सुंदरी बोल दूं इसको। लो जी सुंदरी, अरे बीडी नहीं बेटा एसेट है, हाँ सुंदरी एसेट डेबिट कितने से 1,98,000। 2 किसको देना है पैसा, डिस्काउंट को, डिक्सन लिमिटेड को 1,98,000। ओके जी। अच्छा अगर 1,98,000 के बदले में मैं इसको सृष्टि 2 लाख रुपए देता, मान लो 1,98,000 की एसेट खरीद रहा हूं, पर पैसे कितना दे रहा हूं मैं, 2 लाख रुपए। मैंने कहा हम 2 लाख रुपए देंगे, तो जो 2,000 रुपए फालतू किस चीज के हैं, तो उसको डेबिट करेंगे किसमें, गुडविल में। बात समझ में आ गई। हाँ 198 क्रेडिट में लिखा 2 लाख, तो बेटा ऊपर जो बैलेंस बचा 2,000 वो किसका, गुडविल का। मुझे लॉस हो रहा है ना भाई,
मैं तेरे से 1,98,000 की चीज खरीद रहा हूं, तुझे 2 लाख रुपए दे रहा हूं, तो मेरे को लॉस नहीं है? लॉस है तो डेबिट करूंगा गुडविल में, प्रॉफिट होता तो किस में क्रेडिट करते? बताऊं? अरे तू बीच में मत बोले अब। हाँ जी मोकी भाई बताओ सर। इतने टाइम से सर पढ़े नहीं है ना, दिक्कत ये है भाई साहब। कैपिटल रिजर्व लिखते हैं शायद, याद दिला दूं आपको, है ना? दाढ़ी नहीं आई है अभी आपकी, आपसे बड़ी दाढ़ी है मेरी, मैं भी दाढ़ी खुजा सकता हूं बैठ के। तो दाढ़ी ना खुजाओ, पढ़ लो। दाढ़ी खुजाने से दिमाग नहीं बढ़ता, सर दीवार में दे के मारा कर। समझ ले बेटा, समझ ले, तेरे भले की कह रहा हूं, है ना बेटा? एसेट कितने की? 198 की। अगर 198 दे रहा हूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 2 लाख रुपए देता तो 2 लाख 2,000 किस में जाते हैं? गुडविल में। 2 लाख से कम देता, 198 से कम देता, सपोज 195 देता, ठीक है ना, तो 3,000 रुपए नीचे लिख देता किसमें? कैपिटल रिजर्व में। मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन में ही सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है अगर आप समझो ध्यान से तो। ये हो गया जी। अब इसको पैसे देने जी, कितने पैसे देने हैं भाई? कितने देने हैं? 198 देने, 198 नहीं बोलेगा, बता रहा हूँ, समझ ले कोई भी। समझ में आ रही है बात? कितना देना है? 1,98,000। क्या पैसा देंगे हम इसको? नहीं दे रहे। बहुत बढ़िया। क्या दे रहे हैं जी हम इसको? पैसे के बदले में दे रहे हैं जी शेयर, नहीं डिबेंचर। शेयर नहीं दे रहे बेटा, डिबेंचर दे रहे हैं। प्रियांशु बेटा ठीक है तू है? परसों परसों इसके घर पे कॉल कर दी, भाई साहब क्लास से गायब है, ठीक है। और आप लोग थे ना परसों? आप नहीं आए थे? आप तो आए थे, यहीं पे खड़े कॉल जो गई थी वो यही है। तो बेचारे के यहाँ पे ना डंडे वंडे छपे हुए हैं, अभी आके दिखा रहा है, फोटो खींच खींच के लाया है जी ये, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर इसका कोई दोस्त इस वीडियो को देगा ना, इतनी क्लिप इसके घर वालों को जरूर भेज देना कि दिखा रहा था क्लास में आओ जी, अब समझो बेटा, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले डिक्सन को खत्म करेंगे बेटा, है ना? तो लो डिक्सन लिमिटेड डेबिट। अभी दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा सेम ऐसा ही तुम लोगों से, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं केस 1 की एंट्री करूंगा बेटा, ये वाली एंट्री कॉमन थी, ठीक है। अब ये केस 1 लिख लेना, यहाँ पे केस 1 पहली एंट्री डिक्सन लिमिटेड को खत्म किया। अब हमें डिक्सन लिमिटेड को क्या देने? डिबेंचर देने हैं। एक डिबेंचर कितने का है भाई? 100 का लिखा है ना, एक डिबेंचर कितने का है? 100। लेकिन हम दे कितने में रहे हैं? 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि एक डिबेंचर कितने में दे रहे हैं? 90 रुपए में। तो मुझे ऐसे केस में हमेशा सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ डिबेंचर। कुछ बच्चे निकालते हैं लेकिन कॉपी के पीछे, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा वर्किंग नोट का पार्ट है, नंबर होते हैं इसलिए यहाँ पे निकालना। लो जी, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, 1,98,000 डिवाइडेड बाय 90, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2,200 डिबेंचर आ गए जी, 2,200 डिबेंचर्स, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात? कितने परसेंट वाले डिबेंचर हैं? बोला है ना क्वेश्चन है, 10% डिबेंचर लो टू 10% डिबेंचर। कितना बेटा? हमेशा याद रखना, परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू जाती है। क्या जाती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो 2,200 पे 100 के हिसाब से कितना हो गया? 2,20,000, हाँ है ना, 2,20,000। और बेटा ऊपर डिस्काउंट कितने का डेबिट कर दूंगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का? 22,000 का। भाई साहब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालोगे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे आपको देने। इन भाई साहब को ये समझ में नहीं आया कि डिवाइड क्यों करा है, ठीक है, तो ये समझा रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आया तो आप भी समझ लो एग्जाम्पल से। मेरे को आपको 1,98,000 रुपये, सॉरी 1,98,000 रुपीज देने हैं, ओके ओके, ठीक है जी। कितने देने हैं? 1,98,000 रुपीज, ओके। अब सुनो बेटा, एक उसके बदले में मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने कहा कोई बात नहीं सर पैसे नहीं है ना, आप कुछ और दे दो। ए, गलत बात, गंदी बात। मैं कहा ठीक है, मैं आपको ना ये वाले ऐसे वाले, मेरे पास बहुत सारे पेन है, मैं एक काम करता हूँ ये पेन दे देता हूँ आपको, है ना। क्या देता हूँ? पेन। अब आप कह रहे हो एक पेन की कीमत कितनी है? क्योंकि एक पेन की कीमत आप क्या जानो आकाश बाबू,
100 रुपया। कितनी है? 100। बट ध्यान से सुनियो, लेकिन मैं आपको दे दूंगा कितने में? 10% डिस्काउंट पे। 90 नहीं बता रहा मैं कह रहा हूं 10% डिस्काउंट पे। तो भैया 100 का 10% कितना हुआ? 100 का 10% 10 होता है ना? फिर कह रहे हो, फिर कहते हो सर चिल्लाते क्यों, एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो हम पे? लड़की हो बेटा तुम, इसलिए छोड़ रहा हूं। हाँ भाई, अरे नहीं बता, नाम नहीं बता, शिवानी नाम है इसका, आर के पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है, ठीक है। सुनो, हाँ बेटा सुन इधर, बात समझ में आई तेरे को? मैं आपको 198 के बदले में क्या दे रहा हूं? ये पेन दे रहा हूं। एक पेन की कीमत कितनी है? 100। बट मैं आपको कितने रुपए में दे रहा हूं? एक पेन 90 रुपए में दे रहा हूं, है ना? कितने में दे रहा हूं? 90 में। आप मुझे बताओ मैं आपको कितने पेन दूं? पहले ये पता करना पड़ेगा ना, कितने पेन दूं मैं आपको, उस हिसाब से तो दूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आकाश, मैं आपको कितने पेन दूं? तो आपने क्या करा, 1,98,000 के देने, एक पेन की कीमत कितनी? 90 रुपए। तो डिवाइड बाय 90 किया तो आपको पता चल गया कितने पेन देने जी? 2200। कितने पेन देने? 2200 पेन देने हैं। बात समझ में आ गई? आ गया समझ में? समझ में आ गया? अब 2200 पेन देने, तो मैंने कहा भैया देख, यहां पे लिखा मैंने कि 10% डिवेंचर, वैसे कीमत कितनी है? 2,20,000, पर तुझे सिर्फ 1,98 में दे रहा हूं बेटा। समझ में आ रही है बात? ये मेरे लिए लॉस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मेरे लिए लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए डेबिट करा है मैंने। समझ में आ गई? आ गई समझ में? पक्का? अरे सुन ले पहले, भागे मत ना ज्यादा। अगले पॉइंट पे चल रहा हूं अब, सेकंड केस कह रहा है जी एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अगर हम किस पे कर रहे हैं? 10% के प्रीमियम पे। चलिए जी, सेम केस नंबर 2। बेटा कुछ गधे होंगे जो ये वाली एंट्री दोबारा करेंगे आकाश जैसे। केस नंबर 2 में ये एंट्री दोबारा मत करना, ये तो कॉमन एंट्री है दोनों केस के लिए, ठीक है प्रियांशु? तो एंट्री क्या करेंगे? डिक्सन लिमिटेड डेबिट, कितने से? सेम 198। भाई मैं पैसे देने के तरीके तो अलग अलग बता रहा हूं आपको, मैं आपको पैसे देने के अलग अलग तरीके बता रहा हूं कि मैं 1,98,000 के आपको 100 रुपए वाले डिवेंचर 90 में दे सकता हूं, या 90 से ज्यादा में 100 से ज्यादा में दे सकता हूं, या डिस्काउंट पे दे सकता हूं, या प्रीमियम पे। क्या पार पे दे सकते हैं? कोई नो बोलने वाला तो नहीं है ना? पार का मतलब 100 रुपए की 100 रुपए में भी दी जा सकती है, जब कम में और ज्यादा में दी जा सकती है, तो जितने की उतने की तो आराम से दी जा सकती है। समझ में आ रही है बात? तो बताओ। हाँ भाई ध्यान से सुनिए बेटा, कितने पे दे बोली है? 10% के प्रीमियम पे। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि भाई एक पेन की कीमत कितनी? 100। एक पेन की कीमत कितनी? 100, पर तुझे दूंगा 110 रुपए में। कितने में? कितने में? 110 में। प्रियांशु मांग रहा है ना, मैं तुझे तो 110 रुपए में दूंगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मुझे बताओ मैं इसको कितने पेन दूं? समझ में आ रहा है ना? तो 2 क्या लिखोगे? 2 पहले वर्किंग नोट में बताओ, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 1,98,000 डिवाइडेड बाय 110। बात समझ में आई? कितना आया? 1800। ओके, 1800 डिबेंचर्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ लिसन टू मी, डिक्सन लिमिटेड डेबिट 1,98,000। ओके, 2 कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर। हाँ जी भैया, डिबेंचर कितने दे रहे हैं पायला जी? वेरी गुड, 1800 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर कितने का? 100 का। तो जी कितने के हो गए? 1 लाख। बोलो बात समझ में आ गई? और 1,80,000। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 2 बेटा जो फालतू पैसे आपसे ले रहा हूं, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो किसके? 10 रुपए प्रीमियम के। बेटा SPR मत लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है ना बेटा? गंदी बात। बोलो बात समझ में आ गई है ना? जरा मैं इनको थोड़ी खुराक दे आता हूं, क्लास में ज्यादा बोल रहे हैं। हाथ कर। बिना बचे, बिना एब के पिट हो गया नो। हाथ कर।
फिर घर फोन कर दूंगा, घर फोन करूं, इंगे मार लो, घर फोन के नाम पे इंगे मार लो। ठीक है जी। अरे नहीं नहीं मारे नहीं है, वो प्रसाद दिया थोड़ा सा। ये ऐसे है ना, इनको अगर प्रसाद ना मिले बैठते नहीं क्लास में। हाँ समझ जाओ तुम बाकी कैसे होंगे। आ गया जी समझ में, क्लियर है भैया? आप लोगों को भी आगे हो गया उम्मीद है, ठीक है। चलो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है इनको पढ़ा रहा हूँ वो आपको भी पढ़ा दूं। चलिए जी, ये है अगला टॉपिक इसी का। अच्छा इसमें एक एंट्री और हमें करनी, ध्यान से समझ लो बेटा। पहले वाले केस में, क्या पहले वाले केस में क्वेश्चन ने हमें कहीं पे प्रीमियम बताया? नहीं। तो ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने की एंट्री क्या करेंगे? समझ में आ गई बात? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से करेंगे। किससे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। क्लियर है? तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट है, डेबिट है, खत्म करने को क्या करोगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट। भाई मुझे दक्ष तेरे पे थोड़ा शक हो रहा है भाई? गूगल कर रहा है क्या तू बैठ के? मेरी कसम और खा रहा हूं, पक्की बात है। भरोसा सा ना हो रहा, तू सही बोल रहा है ना, इतना ज्यादा सही कैसे बोल सकता है तू? है समझ में आ गया जी? क्लियर है यहां तक? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला देखो जरा, ये भी क्वेश्चन हमारा इसी टॉपिक का है, ठीक है। फटाफट देखो इसको जरा, समझने की कोशिश करते हो, करते हैं। मैं ही करा दूं क्या? चलो तुम कह रहे हो तो मैं ही करा देता हूं। कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को वाई लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन कितने की? 10,000 डिबेंचर इशू करें। कितने वाले? 9% वाले। ओके 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। एक डिबेंचर कितने का दिया है जी हमने? 94 रुपीज का। 100 का है पर 6% का डिस्काउंट है। द एंटायर अमाउंट वॉज पेएबल विद एप्लीकेशन। कह रहे जी पूरा पैसा किस पे दे देना? एप्लीकेशन पे। ओके एप्लीकेशन आई 12,000 डिबेंचर्स की। बहुत मुश्किल चीज है, कोई बात नहीं। 9% डिबेंचर वर रिसीव्ड। बेटा इशू कितने करे? 10, आए कितने? 12। 9% डिबेंचर अलॉटेड ऑन, ओ माय गॉड ये क्या है? हाँ ये तो आज तुझे सिखा के रहूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा। प्रोराटा बेसिस डिबेंचर में ऐसी कोई चीज है नहीं, पहली बता दूं आपको, है ना। शेयर्स में प्रोराटा में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पर यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई। जब आपने पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मंगाया, मैंने आपसे कहा कि एक डिबेंचर कितने का है? 100 का, आपको देने सिर्फ 96। समझ में आ रही बात? तो आपने मुझे 12,000 डिबेंचर पे 96 के हिसाब से पैसा दे दिया, पर मैं आपको दे तो कितने सकता हूं? मैक्सिमम 10,000 ना, 10,000। तो मैं आपको 10,000 डिबेंचर दे दिए, मैंने आपको 10,000 डिबेंचर दे दिए। तो जो 2,000 डिबेंचर का पैसा है उसको आगे कहीं पे मांगने की जरूरत पड़ेगी? जब अरे अलॉटमेंट होगी नहीं, जब पूरा पैसा एक साथ मंगाया तो। जब पूरा पैसा एक साथ आ गया तो अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेंट तो हुई नहीं ना। प्रोराटा की कैलकुलेशन तब होती है जब हमने क्या किया हो? इंस्टॉलमेंट मंगाई हो। इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। दूसरी चीज कॉल्स इन एरियर हुआ हो, किसी ने पैसा ना दिया हो, तभी तो होता है। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो वो जो पैसा है वो बैंक के थ्रू रिजेक्ट करना है बस, है ना। और यहाँ पे बच्चे और ये तो प्रोराटा, इसको तो करेंगे, छोड़ दो, ऐसे छोड़ के आगे भाग जाएंगे। अरे भाई आसान है, ये भी सिंपल है, समझो। इसीलिए आगे क्या लिखा है? एक्सेस मनी जितनी भी आई एप्लीकेशन पे वॉज रिफंडेड। अरे लो, इसने तो साफ साफ बोल भी दिया, प्रोराटा भी करना है और जो फालतू पैसा एप्लीकेशन पे है वो वापस भी करना है। ठीक है जी। 31 मार्च 2022 को कंपनी ने डिसाइड करा राइट ऑफ करेंगे किसको? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। बेटा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का तरीका क्या है? पहले किसको यूज करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो, अन्यथा किससे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। तो पहली एंट्री बेटा, हमेशा पहली एंट्री किसकी होती है? पैसे के आने की। पैसा कितना आया जल्दी बताओ? हमने इश्यू करे 10,000, लेकिन पैसा कितने पे आया? 12,000 पे। 12,000 पे कितने के हिसाब से? 96 के हिसाब से। बताओ कितना पैसा आया? 12,000 डिबेंचर पे 96 के हिसाब से कितना पैसा है? जल्दी बताओ।
हाँ सॉरी 94, 6% डिस्काउंट है ना 94 के हिसाब से। हाँ जी हाँ जी, कितना आया बच्चों? 12,000 को 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो पहली एंट्री हमेशा याद रखना, पहली एंट्री होती है पैसे के आने की। किसकी आती है? पैसे के आने की, ठीक है ना। तो पैसा जो आएगा वो कितने पे आएगा? 12,000 पे आएगा 94 के हिसाब से। ओके जी, अच्छा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखिएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ, जब पैसा इकट्ठा एक साथ आता है तो ये लिखते हैं। समझ में आ गई? क्लियर है? कितना आएगा? 12,000 इंटू 100 होते हैं 12 लाख, 12 चौक होते हैं 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग होते हैं 72, 1128 आएगा शायद, 1128। कोई गधा पीछे से कह रहा था 52, 11,28,000। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? क्लियर है यहां तक? दूसरी एंट्री बेटा इसको खत्म करो, ध्यान से सुनो भाई, पहले समझ लो ना उसके बाद। सेकेंड एंट्री में बेटा इसको हमेशा खत्म करते, तो लो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 1128 से। भाई जितने से ऊपर क्रेडिट किया उतने से डेबिट करोगे ना, हाँ है ना। 1128 से क्रेडिट कर दिया, समझ में आ रही है बात? आ रही है सबको? आ रही है? डिस्काउंट दिया नहीं दिया? डिस्काउंट क्या हमारे लिए? लॉस। लॉस है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितने पे दोगे डिस्काउंट? 10,000 पे, 12,000 पे? 10 का दूं 12 का? 12 का। भाई मैं आपको डिबेंचर 10,000 ही दूंगा, इशू 10 की है, दूंगा 10 ही, लेकिन डिस्काउंट सब 12 का चाहिए है। क्या मैं आपको फालतू डिस्काउंट दूंगा 2,000 डिबेंचर्स का? जी भाई जब मैं आपको दे ही कितने डिबेंचर रहा हूँ 10,000, तो डिस्काउंट भी तो मेरे लिए, लॉस भी तो 10,000 डिबेंचर का ही है ना जी। बात समझ में आ रही है ना? तो 2,000 पे तो जितना पैसा है उनका तो वापस देना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखना हमेशा, कभी ऐसी बेवकूफी पेपर में करो। तो बेटा 10,000 पे कितना? 6। 10,000 पे 6 के हिसाब से कितना हुआ? 60,000 का डिस्काउंट टू, बेटा कितने परसेंट वाले डिबेंचर है? 9%। 9% डिबेंचर में कितना? हमेशा फेस वैल्यू आएगा। तो 10,000 पे 100 के हिसाब से 10 लाख, फेस वैल्यू बोल रहा हूं, फेस वैल्यू। पायला जी समझ में आ गई बात? आ रहा है मोक्ष? कैसे आया 10 लाख पता है? 10,000 पे 100 का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जब भी परसेंटेज डिबेंचर की बात आती है तो हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलो जी अब बात को समझो। जो पैसा फालतू आया हुआ था वो वापस भी तो करना है। कितना वापस करना है? 2,000 डिबेंचर्स का तो पैसा फालतू आया, तो 2,000 का 94 के हिसाब से कितना पैसा हो गया ये बता दो फटाफट। 2,000 इंटू 100 करना पहले, समझो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 2,000 इंटू 100 करना हमारे लिए आसान है, कितना हो गया? 2 लाख, हाँ है ना। और फिर 2,000 इंटू 6 करना आसान है, 12,000, और 2 लाख में से 12,000 माइनस करना आसान है, तो 1,88 हो गया हमारा। बात समझ में आ गई? 1,88,000 आसान है ना जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आपके आप जैसा अपना अपना दिमाग चले वैसे। क्लियर है ना जी? तो कितना आएगा? टू बैंक वापस करना है ना, कितना? 1 लाख। टोटल करिए, 10 और 1 11,88, 11,88 और 11,28 प्लस 60 11,88, दोनों में बराबर आ गया। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार का कोई दुख दर्द हो तो बताओ इसमें। समझ में आ गया? यहां तक ना आया? आ गया, ठीक। अभी आगे कुछ कह रहा है जी, एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड। अरे कर तो दी बैंक में 1,88। आगे भी कह रहा है जी 31 मार्च को कंपनी कह रही है उसको क्या करना है? डिस्काउंट को राइट ऑफ। तो जी लो डिस्काउंट कितने का? 60 का। खत्म करने के लिए क्या करोगे?
क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट कितना 60, प्रीमियम कितने का है जी मेरे पास 10,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 10,000, बाकी 50 किस में डाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 50। बोलो बात समझ में आई, हो गया, कर लोगे। थर्ड एंट्री भाई साहब डिस्काउंट है 60,000 का, इसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का तरीका है, पहले करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, जितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पहले उससे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा सिर्फ 10,000, तो 10,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हो गया, बाकी जो बचा हुआ है वो किस में चला जाएगा, समझ में आ गई बात। तो बाकी बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से करेंगे। अगर यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 होता, कितना होता लिखा होता सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये लो 70 लिखा है। अब क्या करते, अब क्या करते हैं एंट्री, तो यहाँ तो ये 60 आता नीचे, और डेबिट क्या करता मैं सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दे कितने से 60,000 से। कुछ बेवकूफ 70 बोल रहे होंगे मुझे पता है, तो डेबिट कितने से करता 60 से। भाई मेरी गुल्लक में अगर 70,000 रुपए हैं, ये गुल्लक नहीं है समझो बात को, इसमें कितने रुपए हैं 70। अब अगर मुझे इसमें से यूज ही सिर्फ अभी 60,000 है, जो तो लॉस कितने का 60 का, तो 60 ही तो एडजस्ट करूंगा, बाकी 10 पड़ा रहेगा जब तक अगला लॉस नहीं होता है तब तक। आई बात समझ में। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम है लॉस ज्यादा है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा है और लॉस कम है तो इसी में से एडजस्ट कर लेंगे, जितना है उतना ही, फालतू के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो ये जो केस था ये कुछ ऐसा ही था भाई साहब, लॉस 60,000 था, प्रीमियम 10,000 है, कम है जो कि, तो बाकी किस में डाल दिया, है ना। इतनी आसान आसान सी चीजें इन गधों को समझ में नहीं आती हैं। आपके लिए नहीं बोला बेटा, ये है ना कुछ पीछे बैठे हैं प्रियांशु जैसे और आकाश जैसे, क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं एक बार इनको फिर से देख लेना, अपने आप करने की कोशिश करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन को मैंने हटा दिया सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर मैं अगली क्लास में आपको जो आपका हमारा आई थिंक डेथ का टॉपिक है, मैंने इसलिए बीच में कराया कि आपका थोड़ा सा रिवीजन बन जाए जो पीछे चीज़ें पढ़ी है उनका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।